आपको एटम्स कहलाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स जो है वो वो आपको स्मॉलेस्ट, ये शुभ नारायण बोलिए। नो सर, डिफरेंस बताने के लिए हैंड रेज किए थे। हाँ तो बोलिए, क्या डिफरेंस है एटम्स और मॉलिक्यूल में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल? All substances are made up of small particles called atoms. The atom is the smallest part of any substance. Molecules are made of uh, combined atoms. बोलिए। सर हम भी बोल कौन? सर हाँ सर हम बोले हाँ बोलिए। सर all matter. Yes, sir. All matter is made up of small particles called atoms. Atoms have a independent existence, whereas atoms combine to form molecules. Molecules doesn't have independent existence. ओके, तो यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल अराउंड फिगर में हम आप ये कर सकते हैं कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एटम है, वैसे जितने भी पार्टिकल्स है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही हम लोग क्या कहलाता है, एटम्स। और जो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वो आपको मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, अब है ये जितने भी यूनिवर्स है उसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया है ना। यूनिवर्स को मैटर और एनर्जी ना, मैटर और एनर्जी दो ग्रुप में बांट दिया गया कि कोई भी यूनिवर्स है उसको दो पार्ट में मैटर और एनर्जी में बांट दिया गया। ठीक है, तो मैटर के दो पार्ट्स हो गए, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। मैटर दो तरह के हो गए, प्योर और इम्प्योर। तो यहाँ पे प्योर जो सब्सटेंसेस है वह आपको प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड्स आता है, और इम्प्योर में आपको मिक्सचर्स आएगा, है ना। इम्प्योर सब्सटेंस में आपको कौन आएगा, मिक्सचर, है ना। और प्योर सब्सटेंस में कौन आएगा, एलिमेंट और कंपाउंड आएगा। ओके, तो यानी एलिमेंट और कंपाउंड जो है प्योर सब्सटेंस है। इसमें प्योर सब्सटेंस जो होता है वह एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में, जैसे कंपाउंड और मिक्सचर दोनों में फर्क क्या है, तो आपने पहला ही फर्क समझ गए कि कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस व्हेरेज मिक्सचर इज ए इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो है वह इम्प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंस। दूसरी बात, कंपाउंड भी फॉर्म करता है टू और मोर देन टू एलिमेंट से, और मिक्सचर भी फॉर्म करता है दो कम सब्सटेंस मिला के। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, कंपाउंड जो फॉर्म करेगा टू और मोर देन टू एलिमेंट से तो वह एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में करेगा, है ना? वह आपको एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म करता है तो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन है, वह हाइड्रोजन टू और ऑक्सीजन वह आपको वन है ना। तो ये एक डिफिनिट प्रोपोर्शन होनी चाहिए। तो उसको कहीं भी हम अमेरिका का पानी क्यों न ले या इंग्लैंड का पानी क्यों न ले, उसमें आपको जो प्रोपोर्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वह 2:1 होगा। लेकिन वेर एज हम
चाय पीते हैं, चाय एक मिक्सचर है, उसमें शुगर है, टी लीव्स है, वाटर है ना, मिल्क है। तो ये एक किसी भी कोई किसी को कम मीठा की जरूरत पड़ेगा, किसी को ज्यादा मीठा की जरूरत पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में नहीं होता है ना। आप मिक्सर खाते हैं, मान लीजिए भूजा खा रहे हैं कोई चीज का, तो उसमें भी आप कोई चीज नमकीन डालना है, तो किसी को ज्यादा अमाउंट में नमकीन की जरूरत है, तो किसी को कम अमाउंट में जरूरत है। तो उसका एक डिफरेंट प्रोपोर्शन नहीं है ना। तो वह मिक्सचर हो गया, यानी मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है, उसका कोई डिफरेंट प्रोपोर्शन नहीं है ना। लेकिन कंपाउंड का एक डिफरेंट प्रोपोर्शन होगा। अगर जैसे साल्ट ही बनता है, तो साल्ट इज ए कंपाउंड। तो साल्ट में सोडियम क्लोराइड है, तो वह एक कंपाउंड है जो आपको सोडियम और क्लोरीन के मिलने से होता है। कंबाइंड फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। नॉर्मल फॉर्म में उसका प्रॉपर्टी अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस है, लेकिन जब उसको कंबाइन करके वाटर जब बनाया गया, तो हाइड्रोजन जो गैसियस स्टेट में जो उसका टेस्ट हो या प्रॉपर्टी जो भी हो, वो वाटर में नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही सोडियम और क्लोरीन में सोडियम का टेस्ट साल्ट में नहीं मिलेगा, क्लोरीन का टेस्ट साल्ट में नहीं मिलेगा। वो दोनों के मिक्स करने के बाद कंपाउंड में उसका प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो ये कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, वेयर इज ए मिक्सचर इज ए इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर किसी भी रेशियो में फॉर्म कर सकता है। और ये मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके। तो यहाँ पे तो होमो का मतलब ही है एक जैसा, यानी आपको जैसे कोई चाय या सब्जी बना रही है घर में, मान लीजिए किचन में आपका सब्जी बन रहा है, अब सपोज कीजिए, और उसमें कहीं मम्मी या कोई भी जो बना रही है वह भूल गई नमक डालना, और बाद में नमक डाल रही है, तो उसमें और शुरू में डालने में क्या अंतर लगेगा। शुरू में डालने से क्या होगा, होमोजीनियस हो जाएगा। क्यों? जहां भी टेस्ट करेगा, जहां भी खाएगा, उस जगह क्या होगा कि इनफॉर्म टेस्ट लगेगा, इनफॉर्म साल्टी लगेगा। लेकिन जब हमें भूल गया वो खाना में डालना बनाते समय में, और उसके बाद आप ऊपर से ले रहे हैं, ऊपर से मिक्स कर रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या होगा कि वह आपको उसमें आपको कहीं पर ज्यादा नमकीन लगेगा और कहीं पर कम लगेगा। इस तरह के मिक्सचर को हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, है ना। और वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं मिलाया जाता है, वो इनडिफिनिट प्रोपोर्शन में होता है। क्लियर? अब है एक्टिविटी वन में आपको कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, मटेरियल्स दिया हुआ है, प्योर सब्सटेंस। उस प्योर सब्सटेंस में आपको कौन प्योर सब्सटेंस है, कौन मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस में दो चीज आएगा, एलिमेंट और कंपाउंड आएगा। और इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आता है, और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, है ना। वह आपको मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब है केमिकल सिंबल। तो इसमें एयर क्या है, मिक्सचर है, आयरन क्या है, प्योर सब्सटेंस है,
वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस है। सॉइल क्या है? मिक्सचर है। लेमोनेड क्या है? मिक्सचर है। गोल्ड क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और ऑक्सीजन क्या है? वो आपको प्योर सब्सटेंस है। मनोज कुमार, ये सीधे इसमें क्लास रोल नंबर नहीं है, इसीलिए नोट अलाउड है ना। तो ये जो उसमें रोल नंबर नहीं होगा उसको अलाउड नहीं किया जाएगा, ये का इंस्ट्रक्शन है। और आपको मैंने बार बार बताया कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस जो है वह 1 2 3 5 7 10 11 12 13 तक है ना। जो आप डीएवी के वेबसाइट से भी आप निकाल सकते हैं, है ना। और सिलेबस मैंने राउंड फिगर में मैंने बता भी दिया मोटा मोटी। और इसके बाद क्वेश्चंस पैटर्न भी मैंने डिस्कस किया, है ना। मनोज कुमार किसके फादर से? फादर है कि बच्चे है पता नहीं। तो अब ये विदाउट एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम एंट्री इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसमें मनोज कुमार लिखा हुआ है। काविश, ये या कोई भी बच्चे जो उसको जानते हो, मनोज कुमार को जानते हो? ये कौन है? नो सर। मनोज कुमार को जानते हैं? ठीक है, तो रहने दीजिए उसको वेटिंग में ही। ठीक है, आप ये इंस्ट्रक्शन शुरू से मिला हुआ है कि आपको एडमिट केवल उसी को किया जाएगा जिसका रोल नंबर, एडमिशन नंबर और सेक्शन मेंशन हो। यहाँ पर मनोज कुमार जो ज्वाइन कर रहे हैं, अब इस वजह से मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसको ये मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए उसको ज्वाइन नहीं किया जा रहा है। तो केमिकल सिंबल में आपको एलिमेंट्स का सिंबल देने के बहुत सारे, जब मैं पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि सिंबल्स भी देने के लिए नियम, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नॉमेनक्लेचर, नामांकन किया जाता है। और केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। तो नॉमेनक्लेचर क्या है कि जैसे छठी के दिन छठियार जो होता है, उस दिन आप नामांकन होता है उस बच्चे का। उसी तरह से कोई भी एलिमेंट्स का कोडिंग, यानी कोड वर्ड में उसको जो इंडिकेट करना है, दैट इज द सिंबल। तो उसका सिंबल हुआ, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? एच, है ना। ठीक है, वहीं पर आपको सोडियम का सिंबल क्या होगा? Na, है ना। तो ये उसका केमिकल फार्मूला है, उसमें सिंबल ये दिया हुआ है। ठीक है, तो केमिकल सिंबल जो है उसके लिखने का जनरली क्या है कि एलिमेंट्स है उसका फर्स्ट लेटर होगा, किसी किसी में रोमन नेम होगा, तो उसमें 2 लेटर, जैसे आपने देखा अभी सोडियम का Na, सोडियम SODIUM लिखते, तो उसको S से तो डिनोट नहीं किया गया, यहाँ पर किससे डिनोट किया गया? Na से डिनोट किया गया। मैग्नीशियम Mg, तो ये उसका सिंबल हो गया। ओके, तो आप जो है सिंबल के नोटेशन करने के तरीके हैं, और कुछ 1 to 30 एलिमेंट आपको प्रैक्टिस करवाया गया होगा कि आप 1 to 30 एलिमेंट्स को आप नेम लिखिए, उसका सिंबल लिखिए। ठीक है, तो ने इसमें एल्युमिनियम को Al से इंडिकेट किया गया, कैल्शियम को Ca से, पोटेशियम को, आप पोटेशियम देखिए उसका K से डिनोट किया गया है, आयरन को Fe से डिनोट किया गया है, कॉपर को Cu से डिनोट किया गया है, गोल्ड को
AU से। अब ये AU क्या है, ऑरेनियम, ये आपको रोमन नेम है उसका, उसको हमने जो इंडिकेट किया वह उसके सिंबल के तरीके हो गए वो। आदित्य राज, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। आदित्य, अब है केमिकल फॉर्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ सिंबल आप जो है केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए सबस्टेंस बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ दैट सबस्टेंस। तो वह केमिकल फॉर्मूला ये इंडिकेट करता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल है ना, इन्वॉल्व है। तो विद द हेल्प ऑफ सिंबल, जैसे सोडियम क्लोराइड, वो साल्ट का केमिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये तो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले सिंबल्स जानना है उस एलिमेंट्स का कि उसका सिंबल्स क्या है। इसके बाद आप जो है उसकी वैलेंसी जानना होगा, है ना। उस चीजों की वैलेंसी जानना होगा कि उसकी वैलेंसी क्या है। ओके, तो जैसे आप बोर्ड के लिए दिख रहा है, बोर्ड बोर्ड व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। शुभ नारायण, आदित्य बोर्ड दिख रहा है? अनम्यूट नहीं है ये, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है। तो अगर इसमें जैसे आपको हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला है, तो उस जगह आप तो ये कोई एक्स है और ये वाई है, दो एलिमेंट्स है। अब इसमें एक्स और वाई, एक्स दिख रहा है, एक्स नो दिख रहा सर, है। शुभ नारायण, थोड़ा जूम अंकित आनंद कीजिए। दिख रहा है एक्स? सर थोड़ा ही सा दिख रहा है। तो दूरी ज्यादा हो गया है ना ये। यस ये सर। तो ये देखो एक्स है और ये वाई है, ये दिखा। यस सर। हाँ, इसका बैलेंसी सपोज करो 2 है और इसकी बैलेंसी यस 3 है, सपोज किया मैंने। तो उस केस में आपको क्या होगा, इसका बैलेंसी ये ले लेगा, इसका बैलेंसी ये ले लेगा। यानी हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो x3y2 हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला में आपको पहले जो है वो आपको एलिमेंट्स का नेम जानना है, उसका सिंबल जानना है। सिंबल जानने के बाद जैसे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम का सिंबल क्या हो गया, Ca, और कार्बोनेट का सिंबल क्या हो गया, CO3। ये कैल्शियम एक एलिमेंट हो गया और कार्बोनेट भी एक एलिमेंट हो गया। तो इस दोनों की वैलेंसी कितना है, तो ये देखना है। तो आप देखें पेज नंबर 34 और 35 टू। में, कैल्शियम का 2 है। पॉजिटिव आयन है और शुरू में कोई भी कंपाउंड होगा तो वो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो पॉजिटिव आयन वाले होंगे और सेकेंड एलिमेंट जो होंगे
वो निगेटिव आयन वाले। तो आप देखते होंगे कार्बोनेट में निगेटिव आयन है, उसका वैलेंसी 2 है, और कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 है। दोनों में जब सेम रहेगा तो इस और तरह एकर आधार है, है। एकर आधार है ककर यही बार मोछ की। क्या हो गया? नहीं ये कब निकला है ये लोग 2000? अंकित हाँ 2000 कितना अंकित आनंद के घर से आवाज आ अंकित आनंद सर म्यूट कीजिए। क्या हुआ जी? तुम्हारा ही फोन की तरह वो वाला फोन भी है M21 सैमसंग का, घर का आवाज आ रहा है? अंकित आनंद के घर से 48 आवाज आ रहा मेगा है। पिक्सल आगे पीछे का, अंकित आनंद 3 से आ + रहा 5 + 6 अंकित आगे का, आनंद म्यूट करो। और ये स्टोरेज में बस आगे अंकित पीछे आनंद है से म्यूट कीजिए। 64 अंकित आनंद बंद करो अपना 128। माइक। दीदी तुम्हारा 128 स्टोरेज है ना? कौन बात दीदी कर रहा है? तुम्हारा 128 स्टोरेज है ना? सर अंकित अंकित आनंद म्यूट करो अपने आप को। लेकिन ऊपर से चलो ये कौन बात कर रहा था? कौन बात कर रहा था जी? किधर से आवाज आ रही थी? सर अंकित आनंद के माइक अंकित से, आनंद की तरफ से आ सर रहा था। अंकित आनंद के माइक से आ रही थी। तो क्या बोल रहा था? यस सर, वो कुछ बोल रहा था। शायद उसके घर से आवाज आ रहा था। नहीं, उसके यहाँ पर प्रॉब्लम भी वो हुआ सब था बोल एक तो बार, कुछ नहीं तो रहा। अभी भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? अभी कोई वीडियो वगैरह गलत नहीं ना आया है? एक मिनट गौर करना पड़ेगा। ये गैलरी व्यू का कोई गलत आदमी ज्वाइन नहीं ना किया हुआ है? सबका वीडियो तो ऑफ है। सुनायन ये अंकित आनंद तो ज्वाइन है ही। तो केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले सानिध्य कोई गलत चीज नहीं ना आया था जी वीडियो वगैरह? नो सर। ठीक है, तो उसके गार्ड का इंटरनल प्रॉब्लम था नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आप पहले क्या करते हैं कि एलिमेंट्स का सिंबल लिखते हैं। उसके बाद आप जो है तो उसके बाद आप जो है तो बैलेंसी लिखते हैं। बैलेंसी जो है, बैलेंसी के बेसिस पर आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, कि आपको एलवाई है ना। ये 3 चीजों में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे किसी की उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना जरूरी होगा। जैसे सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो वह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेगा तो उसका 281 हो जाएगा, ठीक है। और 281 हुआ तो इसका ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 1 है, तो वह उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक वह उसका आपको वैलेंसी हो गया। यानी सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1।
वैसे आपके बुक में जो चार्ट दिया हुआ है वो है उसको आपको याद रखना है वैलेंसी को, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी ही आप कोई भी फार्मूला को लिख, है ना, केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, जो आपको एग्जांपल्स में भी दिखाया है और प्रोसीजर 2 बताया है कि symbols of positive and negative ions are written and their charge is written on the top right corner of the symbol. तो आपको पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस के सिंबल्स को राहुल सिन्हा 7D क्या हो रहा है राहुल सिन्हा? राहुल सिन्हा 7D राहुल सिन्हा तो इस केस में आपको कहता है कि उसका सिंबल लिखिए और उसका जो आयन है पॉजिटिव आयन और निगेटिव है यानी उसकी बैलेंसी जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पर लिखना है। दूसरा कहता है कॉमन फैक्टर, जैसे अभी अभी कॉमन फैक्टर कैल्शियम कार्बोनेट में कौन था? 2। तो कॉमन फैक्टर इफ एनी इज रिमूव फ्रॉम द नंबर इन द चार्जेस ऑफ द 2 आयन। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन में अगर कोई कॉमन आ रहा है, जैसे 2 दोनों में कॉमन आ गया या 2 4 रहता तो 2 बाहर आ जाता, है ना। जैसे अलजेब्रा में आप देखते हो ना, तो जो दोनों में डिविजिबल हो दैट इज कॉमन फैक्टर, है ना। तो इस जगह कॉमन फैक्टर को रिमूव कर देना है। तीसरी बात कह रहा है कि चार्जेज ऑफ 2 आयन का क्रीज क्रॉस, को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वह x का 2 बैलेंस था, y का 3 था, y वाला बैलेंस वो ले लिया x, तो x 2/2 हो गया। तो इसी को हम लोग क्रीज क्रॉस करते हैं। These cross numbers are now written at the bottom of the symbol of 2i। इस तरह से आप कोई भी चीजों का केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके सलोनी, सलोनी सलोनी क्या दिक्कत है? बोलो, हाथ रेज की थी ना जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो हाथ खड़ा करती हो। तो केमिकल फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आप देखिए सोडियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी दिया है। सोडियम आपको अभी कोई एडमिट होने की जो तो उसका वैलेंसी +1 है और वहीं पर ऑक्सीजन का 2 है -2 में, तो उस जगह आपको एक्सचेंज करेगा और जिसका वैलेंसी क्या हो गया Na2O सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो आप इस तरीके से किसी चीज का भी सानिध्य क्या प्रॉब्लम है? सर नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए 10 होता है। आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये इनर्ट गैस है। नियोन का 10 होता है, कोई आर्गन का बैलेंसी नहीं होगा क्योंकि ये नॉट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है ना। तो आप अब सोच सकते हैं यानी उसका अगर एटॉमिक नंबर 10 होगा नोबल गैस है इसीलिए नहीं होता। तो इसीलिए उसकी बैलेंसी नहीं। क्लियर? मैंने कहा आपको सर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये आपको इनर्ट गैस में है और इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है। कोई भी रिएक्शन हम कोई भी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे नीडेड होगा तभी ना मेहनत करेंगे जी। हमें नीड नहीं होगा, हमारे पास पर्याप्त सब चीज है तो क्या करेगा लोग? आराम से घर में सो जाएगा, है ना।
या उसकी इच्छा कुछ और ज्यादा हो गई कि द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, ये फ्रेज है कि जितना लोगों को मिलता है और वो चाहता है और आए पैसा करता रहता। तो और किसी को सेटिस्फैक्शन हो गया कि नहीं अब हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, न लेगा न देगा। वही नट कैसे आपको उसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 8 है, वह आपको न किसी से लेगा न देगा, है ना। और जिसमें उससे कम है, उसकी 7 है तो उसकी बैलेंसिंग 1 हो जाएगी, तो वह एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 8 पूरा करना चाहता है। कोई भी चाहता है ऑक्टेट को फॉलो करना, जिसके जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है, तो उसके लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 287 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो चाहेगा कि हमारे पास तो ज्यादा है, एक ही की कमी है ना, ऑक्टेट स्टेबल बनने के लिए। ऐसे अभी हम लोग अनस्टेबल है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से वो लेना चाहे। ओके, क्लियर, समझ यस में सर। आया। जिसने क्वेश्चन पूछा वह क्या हुआ, समझ में आया। यस सर, समझ में आ गया। हाँ, तो वह आपको इनर्ट गैसेस है कि आपको जो है वह ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए वह इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं करेगा, न गेन करेगा न लॉस करेगा। वहीं पर सोडियम में ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो चाहेगा कि एक हमारा 10 ले लो, कोई भाई ले लो, है ना। तो वह क्लोरीन को दे देता है ना। क्लोरीन के पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी था तो ये ले लिया, और सोडियम भी स्टेबल बन गया और क्लोरीन भी स्टेबल बन गया उस केस में, है ना। निशांत कुमार अपने वीडियो को ऑफ रखो, और नहीं तो अपना फोटो दिखाओ, है ना। घर की फोटो नहीं दिखाना है। सर बैकग्राउंड में बहुत अंधेरा है। हैं? क्या हुआ सर बोल। बैकग्राउंड में बहुत अंधेरा है। हाँ, तो वो सब नहीं दिखाना है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, देखने वाले कुछ भी फिंगर ही है, फिंगर को ही उल्टा मीनिंग समझ लेते हैं। तो आपके गार्जियंस भी आपके साथ होगा, किसी किसी स्टूडेंट के तो वो उल्टा मीनिंग लगाता है ना, उनको गलत कुछ अलग समझ में आ जाता है, होगा भी ऐसा। इसीलिए आप वीडियो देखते हैं तो अगर वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो आप अपना पिक्चर्स देखिए। दूसरी बात, आपके घर में आपका स्कूल अभी घर में चल रहा है, अगर आपको देखते हैं कि घर में मम्मी पापा या कोई भी फैमिली मेंबर्स बात कर रहे हैं तो आप अपना ऑडियो म्यूट कर लें, या वैसे तो हम लोग ही म्यूट कर देते हैं, हॉस्ट ही म्यूट कर देता है ना। इस बात को ध्यान रखें, अगर इन केस मैंने अनम्यूट कर दिया और आपके घर में आवाज आ रही है तो आप भी म्यूट कर सकते हैं। ये क्लास लेने, ऑनलाइन क्लास लेने का ये तरीका है ना। और हमें घर के पिक्चर्स दिखाने से कोई फायदा नहीं है ना। तो कोई फायदा है, सर घर का पिक्चर नहीं दिखा रहे थे। आप दिखा आप नहीं नहीं रहे थे, दिखा वह रहे तो थे, लेकिन कैमरा बहुत आपने अंधेरा है। दिखा देगा। आप देखिए, बुरा नहीं मानना है, वह तो कैमरा अभी हम वीडियो ऑन ओके। किए हुए हैं, तो आपको पीछे में कौन आएगा नहीं आएगा उसका तो दिख रहा होगा ना जी, आपको दिख रहा होगा तो अपने आप दिखने लगेगा, है ना। कि कैमरा नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके पास न समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है। तो आप इसको बैड सेंस मत ले, मेरा कहना ये है कि थोड़ा हम कहा कह रहे हैं कि आपको ऑन रखिए, है ना, जब हमें जरूरत पड़ेगा तो कहेंगे तो एक वीडियो ऑन रखिए, है ना, बुरा नहीं लेना है। तो आपने सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना समझ गए, और कोई प्रॉब्लम है तो कि आप आपके पास 2-3 ही मिनट टाइम होगा, है ना। तो और कुछ पूछना है, पल्लवी कुछ पूछना है, रिएक्शन मत क्या करिए, है ना, कि हम अंगूठा दिखा रहे हैं
है ना। तो ये केमिकल चेंजेस, तो आपको ये भी एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, और ये आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज टेम्पोररी चेंज होता है, उसमें उसका प्रॉपर्टीज तो constant है, उसका प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट में भी मिलता है ना। जैसे आइस बनेगा वाटर से, तो वाटर से जो आइस बना, तो वाटर का जो टेस्ट है वो आइस में भी टेस्ट दिखाई देगा। हमने अगर पानी में थोड़ा सा शुगर मिला दिया और उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, सपोज कीजिए, तो उसका टेस्ट उसमें मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन वही दूध से दही बना रहे हैं तो वह केमिकल चेंज है, क्योंकि दही से दूध नहीं बनेगा। दूसरी बात, दूध का टेस्ट कहीं मीठा था, वहीं दही का टेस्ट कैसा हो गया, खट्टा हो गया, तो इट मीन्स ये केमिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक फर्क यही भी है, जिसमें इसमें कुछ एक्टिविटी 2 में आपको नेम ऑफ चेंजेस दिया हुआ है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ कैंडल, कर्लिंग ऑफ मिल्क, ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास। तो ईशांत कुमार, ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास कौन सा चेंज है? ईशांत कुमार, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कौन सा चेंज है? आप अनम्यूट नहीं हो पाए सर क्या? हम बताएं? बताइए। सर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फिजिकल चेंज है, फास्ट चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये चीज आपने देखे होंगे प्रीवियस क्लास में, आपको सारे चेंजेस के बारे में एक चैप्टर ही था ना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंस, फिजिकल केमिकल में डिफरेंस, स्लो एंड फास्ट में डिफरेंस था ना। तो उसी का एक पार्ट है ये एक्टिविटी। ठीक है, आपको